आज हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस बयान के बारे में, इस वीडियो के बारे में कि उन्होंने क्या बयान दी है और उन्होंने लोगों को क्या बताना चाहे हैं, तमाम उम्मतों को यानी तमाम मुसलमानों से क्या खिताब करना चाहते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। आप इनके इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आखिर तक देखिए और इस वीडियो को आप समझने की कोशिश करें। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। कामों का अंदाज ये होता है, आप जानते हैं आज हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। और हमारे जवान जब तैयार होकर जिसको अपना लीडर और रहनुमा और बड़ा समझते हैं उसके पास जाते हैं, वो भी बिठा देते हैं। नहीं साहब, हालात बहुत खराब है, अच्छे नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं साहब, बोलना नहीं, आगे नहीं आना। यार खुदा के बंदो, इतना डर क्यों है आपके अंदर? आप मुल्क के कानून की मुखालिफत तो नहीं कर रहे? जिंदगी में 3 चीज अपनाइए। नंबर 1, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, ये पहला उसूल है। लेकिन ये कलेजा सबके अंदर नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो राशिद रजा मरकजी साहब के इस पूरे मिशन को देख के मेरे दिल में आया ये जुमला कह दूं कि राशिद रजा मरकजी जैसे जवान सदियों में पैदा होते हैं जो इतना बड़ा मिशन लेके चलते हैं जिसको बड़े बड़े लोग सोच नहीं रहे हैं। मैं राशिद रजा मरकजी साहब को बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, आज पहली मुलाकात है, मगर हम चेहरे देख के तारीफें और इज्जत नहीं करते, हम मिशन देख के इज्जत करते हैं। जो मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे उठाएंगे, जो हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे बिठाएंगे। जो मेरे आका के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए लायक एहतराम भी हैं, काबिल तकलीद भी हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 साल पुरानी बात है, आपने गौर किया होगा, इलेक्शन से पहले का दौर था, कर्नाटका की सरजमीन पर वोटिंग के लिए एक नाटक किया गया कर्नाटका की सरजमीन पर, और हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। का हिजाब पहनना है, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में मेरी कौम को कभी ख्याल ना आया कि बेटियों के लिए कॉलेज भी जरूरी है। आजादी के बाद इतने लंबे जमाने में उर्स तो हुए, महफिल तो हुई, जलसे तो हुए, कव्वाली तो हुई, दुनिया भर के काम हुए, लेकिन याद रखिएगा मेरी कौम को इस बात का एहसास न हुआ। 11वीं का लंगर खूब बना, मुहर्रम का हलीम खूब बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले मुखालिफ नहीं है इस बात के, लेकिन मिशन आला हजरत ये भी है कि बच्ची तालीम भी हासिल करे और कनीज़े फातिमा बन के हासिल करे। मिशन आला हजरत ये भी है। हमने 75 सालों में कभी इस पर नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर रोड पर बिठा दिया गया तब मुसलमानों का सर शर्मिंदगी से नीचे झुका। काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता, काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता। इस 1 साल के जमाने में हम गौर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे कि हमें एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके दिल को ये बात लग गई हो और उसने बेड़ा उठा लिया हो। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बरेली जो हर जमाने में कौम मुस्लिम की क़यादत करता है, अगर बेटियों के लिए कॉलेज की आवाज आई है तो राशिद रजा की आवाज वो भी बरेली शरीफ से है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है, ये भी हमारे लिए इज्जत की बात है। मेरा बरेली, अल्लाह मेरे बरेली को सलामत रखे, मेरे मरकज को सलामत रखे, खान वादे इमाम अहले सुन्नत को सलामत रखे। ये आवाज भी बरेली के परवरदा, ताजुश शरिया के इदारे के परवरदा हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी ने इस चीज को महसूस किया और वो मिशन को लेके आगे बढ़े कि आज के बाद मेरी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे भीख मांगने न जाएगी, ताकि मेरी बेटी को मुर्तद बना दिया जाए, मेरी बेटी के ईमान और उसके अकीदे और उसकी इज्जत पर डाका डाला जाए। हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जो जन्नत का गहवारा होगा, जहां से मेरी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, कुरान की अजमतों को साथ लेके निकलेगी। बहुत ये इरादा किया और ये इरादा किया, और जब इरादा कर लिया है, आप जानते हैं चिराग के नीचे अक्सर अंधेरा होता है, वो वाला काम मत कीजिएगा कि एक मर्द मुजाहिद खड़ा है तुम्हारे इलाके में, खुशकिस्मत हो तुम। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया
लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, नेमतों में इजाफा किया जाएगा, नाशुक्री करोगे, महरूम कर दिया जाएगा। मैं आज ये सारे मिशन को देखने के बाद हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब की जात को अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझ रहा हूँ कि जिसने मौजूदा दौर में मेरी बेटियों के ईमान की हिफाजत के लिए एक सुन्नियत का किला कायम करने का इरादा किया है। याद रखो, जिस दिन मेरी बेटियां इस सुन्नियत के किले में आलिमा बनकर, डॉक्टर बनकर निकलेंगी, याद रखना, जिस समाज में महीने में हजारों तलाकें होती हैं, वहां तलाकें नहीं होंगी, वो घर जन्नत के कहवारे बन जाएंगे। नारे तकबीर। तो जैसा कि आप सबने मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस बयान को सुने, इस बयान में आपको जो बातें अच्छी लगी हो, जो चीज़ें आपको समझ में आए हो, इसीलिए कि हमें इन लोगों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ना हमने इल्म सीखा, ना हमने कुछ नहीं सीख पाए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इनके बयानात को ज़रूर सुने ताकि हमारे ईमान और अक़ायद हिफाजत में रहे। तो आपको इनके बयान में जो चीज़ें समझ में आए हो, तो आप उस बात को ज़रूर कमेंट करें और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस बयान में क्या है। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।